हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर वेल। स्टोरी लाइन फॉर यू प्रेजेंट अ क्वाइट प्लेस। ये एक हॉरर और साईफाई मूवी है जो 2018 में रिलीज हुई थी। इसको IMDb पर मिले हैं 7.5 आउट ऑफ 10। रॉटन टमाटोज पर यह है 96% फ्रेश और 87% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक मार्केट प्लेस को देखते हैं जो पूरी तरह से वीरान है, जैसा हमने इंडिया में देखा था लॉकडाउन के टाइम पर। एक मॉल में हम एक फैमिली को देखते हैं जो धीरे धीरे बाहर निकल रही है। तभी हम एक लड़की को देखते हैं, इसका नाम है रेगन और ये सुन नहीं सकती। एक बच्चा सेल्फ से अपना खिलौना लेते वक्त वो नीचे गिरने लगता है, पर रेगन उसको पकड़ लेती है। इस फैमिली का नाम है एबॉट फैमिली, जिसमें 5 मेंबर्स हैं, ली, उसकी वाइफ एवलिन और इनके बच्चे रेगन, मार्कस और ब्रियो। ये सब लोग साइन लैंग्वेज में बात करते हैं क्योंकि ये एक ग्रुप ऑफ एलियन से बच रहे होते हैं जो सुनने में बहुत ज्यादा तेज है। मतलब इनकी एक हल्की सी आवाज और इन सब लोगों का काम तमाम। मॉल से निकलते वक्त ली ब्रियो का टॉय लेकर उससे बैटरी निकाल देता है, पर मॉल से जाते वक्त ब्रियो वो बैटरी ले लेता है। पूरी फैमिली नंगे पैर चल रही होती है ताकि इनकी आवाज ना हो और एलियन इनको पकड़ ना सके। ये लोग जंगल की तरफ मूव कर रहे होते हैं जहाँ पर इनका घर होता है। ब्रियो सबसे पीछे चल रहा होता है। रास्ते में जाते वक्त इन सबको ब्रियो के खिलौने की आवाज आती है। इसका मतलब ब्रियो ने वो बैटरी अपने खिलौने में लगा दी थी और उसे ऑन कर दिया था। ली अपने बेटे को एलियन से बचाने के लिए भागने लगता है, पर एलियन ब्रियो की खिलौने की आवाज सुन चुका था और वो ब्रियो को आकर मार डालता है। ये सीन मुझे बहुत ज्यादा इमोशनल लगता है क्योंकि ली अपने बेटे को बचा नहीं पाया। इसके बाद हम लोग 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका हुआ देखते हैं। रेगन रेत पर लेटी होती है। जब वो उठती है तो उसके सामने एक फॉर्म होता है। फिर वो अपनी मॉम के साथ घर चली जाती है। ली ये सब एक रूम में CCTV पर देख रहा होता है। वहाँ व्हाइट बोर्ड पर कुछ लिखा होता है जैसे क्रिएचर, ब्लाइंड, सर्वाइवल एक्सेट्रा। यहाँ पर ली बाहर की दुनिया से रेडियो पर कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा होता है, पर कुछ नहीं होता। रात को एवलिन नॉइजलेस तरीके से डिनर बनाती है और पूरी फैमिली डिनर करते हैं। ये सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर गौर से ये प्रे करते हैं कि ये सब लोग साथ रहें और गॉड इनकी रक्षा करे। रात में रेगन और मार्कस खेल रहे होते हैं, तभी मार्कस के हाथ से गलती से लैंप गिर जाता है और आग लग जाती है। ली जल्दी से आकर आग बुझाता है, तभी उन्हें एलियन की आवाज आती है, पर ली ने सिचुएशन कंट्रोल कर दी थी और अब ये लोग सेफ थे। ली रात को रेगन के लिए एक हियरिंग एम्पलीफायर बनाता है। नेक्स्ट डे ली अपने घर के आसपास रेत डाल रहा होता है ताकि चलते वक्त आवाज ना हो। वो रेगन को वो एम्पलीफायर देता है, पर रेगन उसे यूज करने के लिए मना करती है क्योंकि उसे लगता है इस बार भी एम्पलीफायर काम नहीं करेगा। इसके बाद ली मार्कस को लेकर जंगल में जाना चाहता है ताकि वो उसको कुछ स्किल सिखा सके और वो एलियन से बच सके, पर मार्कस एलियन से बहुत ज्यादा डरता है और इसीलिए वो ली के साथ जंगल में नहीं जाना चाहता। पर उसकी मॉम उसे साइन लैंग्वेज में समझाती है कि तुम्हारे डैड हमेशा तुम्हारी हिफाजत करेंगे। वो तुम्हें काबिल बनाना चाहते हैं ताकि तुम एलियन से अपने आप को बचा सको और अपना ख्याल रख सको। तुम मेरा भी ख्याल रख सको जब मैं बूढ़ी हो जाऊं। उसके बाद उसकी मॉम स्माइल करती है, जिससे मार्कस रिलैक्स होकर अपने डैड के साथ जंगल में चला जाता है। जंगल में ली एक दरिया के पास मार्कस को मछली पकड़ना सिखाता है। तभी मछली पकड़ते वक्त थोड़ा आवाज होता है जिससे मार्कस डर जाता है। ली उसको इशारों में समझाता है कि दरिया के पानी का आवाज बहुत ज्यादा तेज है और इतनी छोटी सी आवाज एलियन नहीं सुन सकते। इसके बाद ली मार्कस को लेकर जंगल से घर आते वक्त वो एक ओल्ड मैन से मिलता है जो कि बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। उसके पास एक लाश पड़ी होती है। ली उस ओल्ड मैन को चुप रहने के लिए बोलता है, पर वो ओल्ड मैन बहुत जोर से चिल्लाने लगता है, जिससे ली मार्कस को लेकर जल्दी जल्दी जाकर एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। एलियन आकर उस ओल्ड मैन को मार डालता है। रात को एवलिन बेसमेंट में जाते वक्त उसके पैर में एक कील घुस जाता है। उसको बहुत ज्यादा दर्द होता है। उसके हाथ में पकड़ा हुआ ग्लास फ्रेम नीचे गिर जाता है और साउंड प्रोड्यूस होता है। वो जल्दी से अपने पैर से कील निकालकर जाकर रेड लाइट जला देती है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि एलियन इस साउंड से अलर्ट हो चुकी है और वो अभी उनकी तरफ आ रही है। जब वो बेसमेंट से ऊपर जा रही होती है तभी वो एलियन को देखती है जो उनके घर में होता है। वो दर्द की वजह से रोने लगती है, पर उसके मुंह से एक भी आवाज नहीं निकलता। एलियन बेसमेंट में चला आता है और तभी अलार्म बजता है और एलियन उस तरफ चला जाता है। ली और मार्कस घर आते वक्त वो रेड लाइट देखकर समझ जाते हैं कि खतरा है। ली मार्कस को टॉर्च और रॉकेट देता है और बोलता है तुम्हें बहुत ज्यादा आवाज करनी है जिससे एलियन तुम्हारी तरफ। मार्कस बहुत डरा हुआ होता है पर वो मान जाता है। एलियन अभी भी घर के अंदर था। मार्कस जल्दी से जाकर रॉकेट जला देता है जिससे बहुत ज्यादा साउंड प्रोड्यूस होता है और एलियन साउंड की
तरफ भागता है। ली अपने हाथ में गन लेकर घर के अंदर चला जाता है। वो देखता है कि एवलिन की जान बच गई है और उसके हाथ में एक न्यू बॉर्न बेबी है। मार्कस अभी भी घर के बाहर है और अचानक वो भागने लगता है क्योंकि उसे लगता है एलियन उसके पीछे है। रेगन मार्कस को ढूंढते हुए बाहर चली आती है और वो मार्कस का टॉर्च देखती है, तभी उसके पीछे एलियन होता है। रेगन अपनी एम्पलीफायर से सुनने की कोशिश करती है पर उसके एम्पलीफायर से रेडियो फ्रिक्वेंसी की आवाज आ रही होती है। इस आवाज की वजह से एलियन वहाँ से चला जाता है। रेगन टॉर्च के पास पहुँचती है, तभी मार्कस उसका पकड़ लेता है। दोनों बहन भाई गले लग जाते हैं। घर में एवलिन ठीक होती है और वो न्यू बॉर्न बेबी को ऑक्सीजन मास्क लगाकर उसे एक साउंड प्रूफ बॉक्स में रख देती है। ली बच्चों को लेने बाहर चला जाता है। एवलिन और उसका बच्चा बेसमेंट में होते हैं, तभी पानी का पाइप फट जाता है और बेसमेंट में पानी भरने लगता है। वो एलियन भी बेसमेंट में चला आता है, अब वो पानी में है। वो एलियन एवलिन के सामने आ जाता है पर एवलिन एक लफ्ज भी नहीं निकालती, जिसकी वजह से एलियन उसको सेंस नहीं कर पा रहा होता। उसे ये भी डर लगा रहता है कि कहीं बेबी रो ना ले और एलियन उसकी आवाज न सुन ले। बाहर मार्कस और रेगन साइलो के रूफ के ऊपर चढ़ जाते हैं। मार्कस साइलो के अंदर गिर जाता है और रेगन उसे बचाने के लिए वो भी साइलो के अंदर कूद जाती है, जिससे बहुत ज्यादा साउंड प्रोड्यूस होता है। एलियन भी साइलो के अंदर चला आता है। तभी मार्कस और रेगन हाउस डोर के नीचे छिप जाते हैं और एलियन इन्हें सेंस नहीं कर पाता। ली अपने बच्चों को ढूंढ लेता है, तभी उन्हें एलियन की आवाज आती है। ली बच्चों को पिकअप ट्रक में छुपने के लिए बोलता है। दोनों बच्चे जाकर पिकअप ट्रक में छुप जाते हैं और डोर अंदर से बंद कर देते हैं। ली जाकर अपनी कुल्हाड़ी लेकर वो एलियन पर अटैक करने जाता है पर एलियन उसको दूसरी तरफ फेंक देता है। तभी मार्कस ट्रक से निकलकर जोर से चिल्लाता है डैड, और एलियन उसकी आवाज सुन लेता है और वो ट्रक के पास चला आता है और ट्रक का विंडो तोड़ देता है और ट्रक को हिलाने लगता है। ट्रक को जोर से हिलाने लगता है। दूसरी तरफ ली जो कि इंजर्ड है, उसको होश आता है। वो अपनी कुल्हाड़ी लेकर एलियन को जोर से आवाज लगाता है। एलियन उसकी तरफ देखता है। ली रेगन को इशारा करता है और बताता है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और आज तक उसने हमेशा उसका ख्याल रखा है। रेगन ये देखकर स्माइल करती है। एवलिन ये सब सीसीटीवी पर देख रही होती है। ली एलियन की तरफ देखकर बहुत जोर से चिल्लाने लगता है और एलियन आकर ली को मार डालता है। इस तरह अपनी फैमिली को बचाने के लिए ली ने अपनी जान दे दी। ये सीन में मुझे बहुत ही इमोशनल लगा। मॉर्निंग में एवलिन हाथ में गन लेकर बच्चों के पास आती है और वो उन्हें लेकर घर चली आती है। घर पर रेगन सीसीटीवी के पास आकर अपने डैड को याद करने लगती है और वहाँ पर रोने लगती है। एवलिन रेगन के पास आकर उसे साइन लैंग्वेज में समझाने लगती है। तभी लैंप हिलने की आवाज आती है और वो एलियन उनके सामने चला आता है। एवलिन उसकी तरफ गन पॉइंट करती है और सब तरफ खामोशी होती है। तभी रेडियो फ्रिक्वेंसी की आवाज आती है, जिससे एलियन डिस्टर्ब हो जाता है। वो कुछ मॉनिटर को तोड़ भी देता है। तभी रेगन व्हाइट बोर्ड की तरफ देखती है जिसमें ली ने लिखा था व्हाट इज द वीकनेस। तभी रेगन के कान का एम्पलीफायर से रेडियो फ्रिक्वेंसी की आवाज आती है, जिससे वो एलियन फिर से डिस्टर्ब हो जाता है और वो तड़पने लगता है। रेगन समझ जाती है कि एम्पलीफायर की हल्की सी आवाज इनकी वीकनेस है। रेगन एम्पलीफायर को लेकर माइक्रोफोन के सामने रख देती है, जिससे वो बहुत जोर से आवाज करने लगता है। इससे एलियन तड़पने लगता है और वो नीचे गिर जाता है। जैसे ही आवाज कम होती है, एलियन इन लोगों की तरफ हमला करता है। तभी एवलिन उसको शूट कर देती है और एलियन वहीं पे मर जाता है। एवलिन सीसीटीवी पर देखती है कि बाहर और कुछ एलियंस बचे हैं जो इनकी तरफ आ रहे हैं। वो गन को लोड करते हुए रेगन की तरफ देखती है। रेगन फिर से एम्पलीफायर को माइक के साथ सेट कर देती है। अब इस फैमिली को एलियन की वीकनेस पता चल चुकी थी। अभी ये लोग एलियन से लड़ने के लिए तैयार हैं। मूवी यहीं पर खत्म होती है। ये इसका फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट आप लोगों को जल्दी ही मिल जाएगा। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।